3x रूबिक्स क्यूब इन हिंदी। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि आप इस क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज ही आपने इस क्यूब को हाथ में पकड़ा है तो आप डेफिनेटली इस क्यूब को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बेसिक से लेके पूरे एडवांस तक आपको हर चीज बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल्ड वीडियो है। पूरे यूट्यूब पर आपको इससे ज्यादा डिटेल्ड वीडियो कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको इस क्यूब को सीखना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। हर एक स्टेप को बताऊंगा मैं, एक भी स्टेप आपने मिस किया तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो अच्छे से एकदम स्टार्ट कीजिएगा, और ये मैं गारंटी देता हूं अगर आपने इस वीडियो को देखा और साथ के साथ प्रैक्टिस की तो डेफिनेटली आप इसको एक हफ्ते के अंदर इस रूबिक्स क्यूब को सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आप इस वीडियो से रूबिक्स क्यूब को सीखना जानते हैं, अगर आप एक स्टेप, दो स्टेप, कितने भी स्टेप सीखते हैं, तो यार इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस तक आप सबसे पहले पहुंच जाएं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताता हूं आपको कि इस क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस क्यूब का डिस्क्रिप्शन देता हूं। मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखिए, ये क्यूब में टोटल 3 पीसेज होते हैं, 3 तरह के पीसेज होते हैं, 3 टाइप के पीस होते हैं। पहला पीस होता है कॉर्नर पीस, जो आपको यहाँ पर जो सारे कॉर्नर में आपको ये पीस दिख रहे हैं, जिन पीसों पर आपको 3 कलर्स दिखे वो आपका पीस होता है कॉर्नर पीस। ठीक है, नेक्स्ट पीस आपका होता है एज पीस, जिसमें आपको 2 कलर्स दिख रहे हैं, ये वाले। ठीक है, 2 कलर्स वाले पीस कौन से होते हैं? एज पीस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस होता है वो होता है ये सेंटर पीस, जिसमें एक सिंगल कलर होता है, लाइक ये वाला जो बीच में होता है बिल्कुल, वो होता है हमारा सेंटर पीस। ठीक है, अब इसी सेंटर पीस से आपका कलर डिसाइड होता है। ठीक है, क्यूब में कितने कलर्स होते हैं? 6 कलर्स होते हैं, व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पर आपको सेंटर में रेड दिख रहा है, तो हमें यह पता चल जाएगा कि यहां पूरे फेस पर रेड कलर बनने वाला है। ठीक है, तो जो सेंटर पीस होते हैं वो हमारा बताते हैं कलर को, ये बात ध्यान में हो गई। नेक्स्ट अब बात आती है कि आज हम इस क्यूब को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। हम जनरली, हमारी थिंकिंग क्या होती है, हम एक कलर को सॉल्व करते हैं और उसी से कोशिश करते हैं दूसरा कलर बन जाए। कभी कभी तुक्के से बन भी जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से बनता है, और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि फर्स्ट कलर टूट ना जाए। तो ये कोई प्रोसीजर नहीं होता इस क्यूब को सॉल्व करने का। अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो कभी भी आपका सॉल्व नहीं होगा, कितनी बार भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस क्यूब को हम सॉल्व करते हैं लेयर बाय लेयर। ठीक है, अब लेयर बाय लेयर का क्या मतलब होता है? देखिए, इस रूबिक्स क्यूब में आपको दिख रही होंगी 3 लेयर। ये फर्स्ट लेयर होती है, ये वाली जो है ये हमारी है सेकंड लेयर, और ये वाली जो लास्ट में दिख रही है ये है हमारी लास्ट लेयर। ठीक है, अब देखिए, हम लेयर बाय लेयर का मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले ये फर्स्ट लेयर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन हम करते हैं सेकंड लेयर को सॉल्व, और फाइनली जब हम थर्ड लेयर को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा रूबिक्स क्यूब पूरा सॉल्व हो जाता है। अब मैं बताता हूं आपको फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने का तरीका। एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे और एक एक स्टेप बताऊंगा आपको, एक चीज बताऊंगा। जितनी सिचुएशंस हो सकती हैं रूबिक्स क्यूब में, सारी सिचुएशंस बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनाना है फर्स्ट लेयर। अब देखिए, फर्स्ट लेयर 2 तरह से आपकी बनती है। 2 तरह से कैसे? देखिए, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लेयर में आपको बनाना होता है प्लस। ठीक है, प्लस बनाना होता है। मैं एक बार बना के दिखा देता हूं ताकि आपको एक बार अंदाजा लग जाए कि हम इस क्यूब को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हमें बनाना होता है सबसे पहले एक प्लस। ठीक है, ये प्लस बन गया हमारा। और जो ये एज पीस मैंने बताया था आपको 2 कलर वाले, एक व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए प्लस बनाना है कि ऊपर तो प्लस बन जाए और जो ये वाला कलर है ये सेंटर पीस के साथ मैच हो जाए, जैसा आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है, ये बताऊंगा अभी मैं कैसे कर सकते हैं इसे, अभी मैं आपको सिर्फ स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने का पहला स्टेप है आपको प्लस बनाना है, और इसका लास्ट स्टेप आपका है कि आपको कॉर्नर्स को अरेंज करना है। कॉर्नर्स को कैसे अरेंज करेंगे हम, ये भी आपको मैं एक बार लगा के दिखा देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो देखिए, हमने क्या किया, प्लस बनाया, उसके बाद हमने कॉर्नर्स को अरेंज कर दिया। कॉर्नर्स को अरेंज करने के बाद अब आप देखेंगे जो हमारी फर्स्ट लेयर है
वो देखिए सॉल्व आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपका रेड कलर बनता, सेंटर पीस से डिसाइड हुआ, रेड पूरी लेयर बन गई। ब्लू कलर बनता, ब्लू पूरी लेयर बन गई। ठीक है, चलिए अब मैं कर देता हूं स्क्रैम्बल। अब मैं बताता हूं आपको प्लस बनाना। तो देखिए प्लस बनाने का आपको सबसे पहला स्टेप ये देखना है, आपको क्यूब का जो ये प्लस आपको दिख रहा है, मतलब सेंटर पीस आपको व्हाइट वाला दिख रहा है, सबसे पहला स्टेप आपको अपने इस सेंटर पीस के जस्ट जो येलो कलर है, व्हाइट के अपोजिट हमेशा येलो कलर होता है, तो आपको यहां पर कोई पीस देखना है जिसमें व्हाइट कलर हो। अगर है तो, जरूरी नहीं है कि हो, बट अगर है तो बहुत आसानी हो जाएगी। मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूं। तो देखिए मान लीजिए हमारा ये वाला पीस है, ठीक है। अब इसको प्लस में हमें कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? जैसे हमें दिखा यहां पर व्हाइट है, इसके नीचे हमने देखा कोई भी एक व्हाइट पीस दिख जाए, ना भी दिखे कोई बात नहीं, बट अगर आपको दिखे तो आपको इसे कैसे अरेंज करना है प्लस बनाने में। व्हाइट पीस के ऊपर वाला कलर देखना है, कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। तो ग्रीन सेंटर पीस के साथ आपको इस ग्रीन कलर को मैच करना है। मैच कर दिया सेंटर पीस के साथ। अब आपको क्या करना है, 2 बार ये जो आपका सामने वाला दिख रहा है आपको, इसको 2 बार घुमाना है, 1 बार 2 बार। तो देखिए हमारा यहां पर एज के साथ सेंटर मैच हो गया और यहां पर हमारा एक पीस भी बन गया। ठीक है, अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पीस। तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर नीचे पीस हो तो कैसे लगाना होता है। एज के साथ सेंटर मैच कीजिए और 2 बार घुमा दीजिए तो आपका पीस मैच हो जाएगा। अब देखिए जैसे हमारे पास ये कंडीशन है कि आपका जो व्हाइट वाला कलर है वो आपका साइड में आपको दिख रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वही सिचुएशन क्रिएट करनी है जो मैंने अभी बताई थी। मतलब इस व्हाइट वाले कलर को आपको बॉटम में लेके आना है। सबसे इजी स्टेप बता रहा हूं प्लस बनाने का। व्हाइट वाले पीस को आपको ट्राई करना है कि इसे नीचे लाएं। तो हम इसे नीचे कैसे ला सकते हैं? अगर मैं इसको टर्न कर दूं तो देखिए हमारा ये नीचे आ गया, बट हमारा जो ये ग्रीन वाला हमने अरेंज किया था ये हमारा बिगड़ गया। तो हमारा क्या करना होता है, हमें ना बिगड़े इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे किया हमने, व्हाइट वाला नीचे आ गया जो हमारा स्टेप होता है। अब हम क्या करेंगे, इसको या तो लेफ्ट साइड टर्न कर सकते हैं या राइट साइड, बस साइड करना है आपको ताकि ये वाला ना बिगड़े। तो हमने इसे साइड टर्न कर दिया। अब जो हमने बिगाड़ा था उसको हम वापस एक टर्न करके ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा ये वाला जो बिगड़ रहा था वो भी सही हो गया और हमारा जो व्हाइट पीस था वो नीचे आ गया। अब इसी स्टेप से दोबारा हम इस ऑरेंज वाले को लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? 1 बार 2 बार। तो देखिए हमारा ऑरेंज के साथ ऑरेंज मैच हो गया, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो गया। अब वापस वही करना है, आपको देखना है व्हाइट वाला हमें कहां लाना है, सबसे नीचे, सबसे नीचे। तो अब ये वाला नीचे कैसे आएगा? अगर मैं इसे ऐसे टर्न करूं तो देखिए ये वाला नीचे नहीं आया, ये ऊपर आ गया। हमें तो नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे टर्न कर दूंगा। टर्न कर दिया। अब वही स्टेप हमारा ये वाला बढ़ रहा है, तो अब देखेंगे हम क्या करेंगे, या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड टर्न कर देंगे। तो ये पीस था हमारा, मैंने इसको राइट साइड टर्न किया। अब जो हमारा बिगड़ा था उसको हमने वापस ऊपर कर दिया ताकि हमारा कोई दिक्कत ना आए प्लस में। ठीक है, वापस व्हाइट नीचे आ गया। कौन सा कलर? रेड। तो रेड के साथ मैच करो, रेड के साथ रेड। वापस वही स्टेप, 1 बार 2 बार। हो गया हमारा प्लस का 3 प्लस कंप्लीट हो गए। फाइनल एक पीस लगाए जिसकी वजह से हमारा प्लस कंप्लीट हो जाएगा। वही स्टेप हर में एक ही स्टेप फॉलो होगा। यहां पर आपको पीस दिख रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको नीचे लाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं हम नीचे। वापस वही सिचुएशन, बिगड़ रहा है ये, क्या करना है, साइड करना है सबसे पहले ताकि ये ना बिगड़े। अब वापस इसे जो बिगड़ रहा था उसको सही करना है। ब्लू के साथ ब्लू हमारा मैच हुआ, 1 बार 2 बार। तो देख सकते हैं हमारा जो प्लस है वो सही तरीके से बन गया। प्लस बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इंट्यूटिवली आप बना सकते हैं। इंट्यूटिवली का मतलब अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ही प्लस बनाना आ जाएगा, किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे वाले स्टेप को फॉलो करते हैं कि व्हाइट वाले को सबसे पहले नीचे लेके आए, फिर एज को मैच करें और 2 बार घुमाएं, वो सबसे इजी तरीका होता है। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पर प्लस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फर्स्ट लेयर का, कॉर्नर्स को अरेंज करना। कौन सा? कॉर्नर्स को अरेंज करना। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर्स को अरेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको कॉर्नर लगाना कौन सा है। लाइक मैं अगर इसका एग्जांपल लूं तो आप यहां पर देखिए कौन सा कॉर्नर लगेगा।
कौन सा कॉर्नर लगेगा यहाँ पर, ये फेस डिसाइड करते हैं कलर्स सेंटर पीस वाले। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कलर होगा, व्हाइट कलर, यहाँ पर कौन सा कलर होगा, ग्रीन कलर, यहाँ पर कौन सा कलर होगा, रेड कलर। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो ये रेड जो हमारा यहाँ पर कॉर्नर लगेगा उसमें व्हाइट कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसे कैसे ढूंढेंगे, सिंपल आप ढूंढ लीजिए। जैसे ये वाला देखिए हमें नीचे ही दिख रहा है। अब एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, आपका कॉर्नर तभी लग सकता है, आपका कॉर्नर तभी लग सकता है जब आपका कॉर्नर का जो व्हाइट वाला पीस है, जैसे ये वाला कॉर्नर कौन सा था, रेड, ग्रीन और व्हाइट, तो आपका कॉर्नर तभी लगेगा जब जो आपका व्हाइट वाला पीस है वो आपका लास्ट लेयर में हो। तो देखिए जैसे हमारी अब सिचुएशन आ रही है, ये वाला जो पीस है ये हमारी लास्ट लेयर में है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि ये वाली कौन सी लेयर होती है, लास्ट लेयर। तो हमारा व्हाइट वाला पीस कौन सी लेयर में है, लास्ट लेयर में। अब मैं लगाने का तरीका बताता हूं आपको। अब देखिए हमारा ये कॉर्नर कौन सा लगना था, रेड, ग्रीन, व्हाइट। अब जिस पोजीशन में लगना है ये कॉर्नर, यहां पर लगना है, तो आपको जिस कॉर्नर को लगाना है उस कॉर्नर को इसके जस्ट नीचे ले आना है। यानी ये वाला हमारा कॉर्नर है, इसको हम सबसे पहले नीचे ले आए नीचे। अब देखिए ये बिल्कुल लेन में आ गया, उसी लेन में आ गया जहां पर ये कॉर्नर लगना होगा। ठीक है, अब आपको देखना है व्हाइट वाला कलर आपकी कौन सी साइड है, हमारा कौन सी साइड आ रहा है। ऐसे कॉर्नर को अगर हम पकड़ें तो कौन सी साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड। ये व्हाइट वाला पीस आपका यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है। अब व्हाइट वाला पीस आपका जिस भी तरफ है, कौन सी तरफ है, लेफ्ट साइड है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली लेयर को जिसमें कॉर्नर पीस है उसको हम लेफ्ट साइड टर्न करते हैं। एक बार टर्न कर दिया। अब जिस लेयर में ये कॉर्नर आएगा, इस वाली लेयर में कॉर्नर आएगा ये, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे करते हैं। अब हमने उसको लेफ्ट साइड टर्न किया था ना, तो अब उस स्टेप को वापस रिवर्स करते हैं, मतलब पीछे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ व्हाइट के साथ व्हाइट मैच हो गया, तो हम इसे कर देंगे ऊपर। तो देखिए हमारा जो कॉर्नर है ये सही पोजीशन पे लग गया, रेड, ग्रीन, व्हाइट लग गया सही पोजीशन पे। अब हम एक और कॉर्नर लगाते हैं, देखिए कोइंसिडेंटली हमारा ये भी लग गया। अब हम ढूंढते हैं ये वाला कॉर्नर। देखिए अब ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन आई है हमारे पास कि हमारा जो ये कॉर्नर है ये वाला बिल्कुल सही कॉर्नर है, बट इसकी पोजीशन गलत है। मतलब व्हाइट कलर हमारा यहां आएगा, रेड कलर हमारा यहां आएगा, ब्लू कलर हमारा यहां आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि आपका कॉर्नर तभी लगेगा जब आपका कॉर्नर जो है वो लास्ट लेयर में होगा। लास्ट लेयर में हम इसे कैसे ला सकते हैं, अब मैं बताता हूं। देखिए अगर आपका यहां पर अरेंज है पीस, तो आप उसे लास्ट लेयर में कैसे ला सकते हैं, इसको लेकर दीजिए नीचे किया, प्लस बिगड़ रहा है उसको नहीं बिगाड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको एक बार साइड कर देंगे कॉर्नर को, प्लस जो हमारा बिगड़ रहा था उसको दोबारा बना देंगे, बन गया। अब देखिए जो पीस हमारा ऊपर लग रहा था वो हमारा लास्ट लेयर में आ गया। अब उसे हम इसी प्रोसेस से लगाएंगे जिस प्रोसेस से मैंने बताया। यहां पर कौन सा पीस आएगा, रेड, ब्लू, व्हाइट आएगा यहां पर पीस, सेंटर से मैंने बताया आपको। अब जोन सा पीस कॉर्नर वाला आएगा उसको आपको इस लेन में ले आना है, इस लाइन में। आपका ये वाला पीस यहां पर आएगा, तो हमने दोनों को आमने सामने रख दिया, पोजीशन को भी पीस को भी आमने सामने रख दिया। अब मैंने क्या बताया था, व्हाइट वाला पीस देखना है कौन सी साइड आया। पिछली बार हमारी लेफ्ट साइड आया था, अब की बार कौन सी साइड आया, राइट साइड। राइट साइड आया मतलब हमें टर्न किस साइड करना है, राइट साइड। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड टर्न करेंगे, कर दिया टर्न। अब जिस लेयर में हमें इस कॉर्नर को लेके जाना है उस लेयर को नीचे करेंगे, कर दिया नीचे। अब हम क्या करेंगे, वापस जिस मूव को राइट साइड टर्न किया था उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स किया, व्हाइट कलर के साथ व्हाइट कलर मैच, ऊपर कर देंगे। सिंपल, प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपको अभी प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं, साथ साथ करते जाइए, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, फाइनल कॉर्नर है हमारा ये वाला। ठीक है, अब इसको लगाने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जो कि मैक्सिमम टाइम्स आ जाती है। अब देखिए हमारा क्या सिचुएशन है कि हमारा जो एक कॉर्नर है ये लास्ट लेयर में है, बट मैंने क्या बोला था, हमारा जो व्हाइट वाला कलर है वो लास्ट लेयर में होना चाहिए। अब देखिए हमारा ये कौन सी लेयर में आ गया, ये तो नीचे आ गया, जो कि हम नहीं चाहते, नहीं तो हमारा कॉर्नर नहीं लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस व्हाइट वाले पीस को यहां पर या फिर यहां पर लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, बहुत सिंपल स्टेप है, सबसे इजी यही लगता है। क्या करना होगा आपको,
इस कॉर्नर को कहां पर लगना है, यहां पर लगना है, सिंपल है। इसको सबसे पहले आप सामने ले आइए, जो मेन हमारा जनरल प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से आप इसे सामने ले आइए, ले आए। अब आपको क्या करना है, जिस लेयर में लेके जाना है उसको सबसे पहले नीचे कर दीजिए, नीचे कर दिया। अब आपको कुछ नहीं, बिना देखे नीचे वाली लेयर को 2 बार टर्न करना है, 1 बार 2 बार। अब जो हमने बिगाड़ा था उसको वापस सही कर देना है ऊपर करके, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे, जो व्हाइट वाला कलर हमारा यहां पर आ रहा था, नीचे आ रहा था, वो हमारा सही पोजीशन पे लास्ट लेयर में आ चुका है, आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, वापस उसी प्रोसेस से, जो मैंने पिछला प्रोसेस बताया, सारे कॉर्नर जिस प्रोसेस से लगे हैं उस प्रोसेस से इस कॉर्नर को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, वही करना है। ये वाला कॉर्नर कहां पर लगना है, यहां पर, तो इसके सामने ले आए, सामने ले आए। व्हाइट वाला कलर कौन सी साइड आया, राइट साइड, तो टर्न किस साइड करेंगे, राइट साइड, राइट साइड टर्न किया, टर्न किया राइट साइड। किस लेयर में जाएगा ये, इस वाली लेयर में, तो इस वाली लेयर को नीचे किया, ठीक है। अब ये वाला कहां जाएगा, वापस जिस प्रोसेस से हमने आगे किया था वापस उसे पीछे कर देंगे, कर दिया पीछे, लाइन बन गई, ऊपर कर देंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट लेयर आपकी सॉल्व हो चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपकी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई है। अगर नहीं हुई है, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली होगी। जितना इजी मैं बता रहा हूं उसी हिसाब से बहुत इजी है, ठीक है। हमारी हो गई है फर्स्ट लेयर सॉल्व। अब हमें करनी है सेकंड लेयर सॉल्व। सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि सेकंड लेयर सॉल्व कब होगी, जब आपके जो ये एज पीस हैं ये सही पोजीशन पर लगेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो एज पीस आपके जब सही पोजीशन पर लगेंगे तब आपकी जो सेकंड लेयर है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे बताया मैंने, एज पीस कौन से होते हैं, 2 कलर वाले, यानी ये वाला पीस सही लग जाएगा, 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 तो हमारी सेकंड लेयर सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे इजी स्टेप होता है सेकंड लेयर को सॉल्व करना। फर्स्ट लेयर में तो थोड़ा सोचना भी पड़ता है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी स्टेप होता है। क्या करना होता है इसमें, आपको देखना है कि कौन सा पीस यहां पर लगेगा, कलर डिसाइड करना होता है, सेंटर पीस से होगा। तो देखिए यहां पर कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज कलर, तो ये वाला पीस कौन सा होगा, ऑरेंज। यहां पर कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन कलर, तो देखिए यहां पर ये वाला पीस ये कौन सा होना चाहिए, ऑरेंज ग्रीन। तो आपको इसे ऑरेंज और ग्रीन को ढूंढना है, ठीक है। अब देखिए इसका यही स्टेप होता है, फर्स्ट लेयर का स्टेप होता है। आपका एज पीस तभी लगेगा अगर वो लास्ट लेयर में प्रेजेंट हो, बट इसमें कोई सिचुएशन नहीं होती, कैसे भी प्रेजेंट हो आपका लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा पीस है हमारा, ऑरेंज एंड ग्रीन, तो आपको ढूंढना है कि ऑरेंज और ग्रीन कहां पर है। तो देखिए हमारा ऑरेंज और ग्रीन यहां पर है, मिल गया हमें यहां पर। अब आपको क्या करना है, जो आपका ऊपर वाला कलर है, नीचे वाला कलर नहीं देखना है, इसको देखिए मत, इसको बस पहचानने के लिए देखिए, ठीक है। ऊपर वाला कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज को सेंटर पीस के साथ आप मैच कीजिए। ब्लू 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 ऑरेंज नहीं हुआ। अब देखिए ऑरेंज और ऑरेंज मैच हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये वाला जो ऑरेंज और ग्रीन वाला पीस है ये किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। कौन सी साइड है ये हमारी, राइट साइड। इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, बट अब की बार हमारा कौन सी साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो अब क्या प्रोसेस है ये ध्यान से देखिएगा, कौन सी साइड जा रहा है, राइट साइड। तो राइट साइड की अपोजिट साइड घुमानी है हमेशा, जोन सी भी साइड आपका जाए, अगर लेफ्ट साइड जाए तो राइट साइड घुमाइएगा। अब हमारा कौन सी साइड जा रहा है, राइट साइड, तो इसको लेफ्ट साइड टर्न कर दीजिए, कर दिया टर्न। अब इस वाली लेयर में लेके जाना है हमें, फर्स्ट लेयर वाला स्टेप है, तो इसको नीचे कर देंगे। उसको आगे हमने किया था, लेफ्ट साइड टर्न किया था, वापस रिवर्स करके इसे पीछे कर देंगे, पीछे कर दिया। अब हम इस वाली लेयर को जिसमें लेके जाना था उसको हम नीचे लेके आए थे, उसको वापस ऊपर कर देंगे, कर दिया ऊपर। अब आप देखेंगे कि जो आपका कॉर्नर पीस है वो बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ा है, आपने एक पेयरिंग करी है। अब क्या करना है आपको, कॉर्नर पीस बिगड़ा, अब आपको इसे फर्स्ट लेयर की तरह सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखना है व्हाइट वाला पीस कहां पर है, यहां पर, तो इसको टर्न कीजिए। व्हाइट वाला पीस राइट साइड है, राइट साइड लेयर को टर्न कीजिए। जिस लेयर में लेके जाना है उसको नीचे कीजिए, वापस इसे पीछे कीजिए, और हमारी लाइन बन गई, इसको ऊपर कर दीजिए। तो देख सकते हैं हमारा ऑरेंज और ग्रीन का जो एज पीस है वो करेक्ट पोजीशन पर लग गया।
एक दो और लगा के दिखाता हूं आपको। जैसे ये हमारा है ग्रीन और रेड वाला, ठीक है। अब ये ग्रीन और रेड वाला पीस कहां पर लगेगा, यहां पर लगेगा ग्रीन, यहां पर लगेगा रेड। कैसे लगा सकते हैं, वही सेम स्टेप। क्या करना है, ऊपर कौन सा कलर है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन के साथ ग्रीन मैच कर दिया हमने। ऊपर कौन सा कलर होता है उसको सेंटर के साथ मैच करना होता है, ठीक है। ग्रीन के साथ हमने ग्रीन मैच किया। कौन सी साइड जाएगा ये, राइट साइड, तो हमें कौन सी साइड घुमाना पड़ेगा इसे, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड जाएगा मतलब लेफ्ट साइड घुमाना पड़ेगा, अपोजिट साइड। जिस लेयर में हमें इसे लेके जाना है, इस लेयर में लेके जाना है, तो इसे नीचे करेंगे। हमने इसे लेफ्ट साइड घुमाया था तो वापस इसे रिवर्स करेंगे उस स्टेप को। इस वाली लेयर को हम नीचे लेके आए थे, इसको वापस ऊपर कर देंगे। कॉर्नर बिगड़ गया, वापस फर्स्ट लेयर की तरह सॉल्व करेंगे। व्हाइट वाला पीस कौन सी साइड, राइट साइड, तो राइट साइड टर्न करेंगे। इस वाली लेयर में लेके जाना है, इसको नीचे करेंगे, इसको लगाएंगे, लाइन बन गई, ऊपर कर देंगे। सेम स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पीस हमारा आता है रेड और ब्लू वाला, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अब आप बाकी पीसेस को भी ऐसे लगा लेंगे, बट इसमें दो तीन चीजें ऐसी आती हैं जो बिगिनर्स जनरली जिसमें प्रॉब्लम करते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी आपका ये सवाल होता है कि हमारा जो ये वाला पीस है, कौन सा पीस है ये, ऑरेंज और ब्लू वाला, ये वाला पीस कहाँ लगना है, यहां पर। और अगर मैं इस पीस को भी यहां पर लगा दूं, देखिए, अब देखिए हमारे ये दोनों पीस जो हैं ये अपनी अलग अलग पोजीशन पर है। यानी ये वाला पीस यहां पर लगेगा, ये वाला पीस यहां पर लगेगा। तो इसको करने का सबसे इजी तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। क्या तरीका है, कोई भी आप एक रैंडम पीस चुन लीजिए नीचे से। आप कोई भी एक रैंडम पीस चुन लीजिए, जैसे मैं ये चुन लेता हूं, ये भी चुन सकते हैं, कोई भी चुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब आपको जो मैंने सेकंड लेयर का आपको स्टेप बताया है इस पीस को यहां लगाने का, आप इस वाले पीस को यहां लगा दीजिए रैंडमली। अब उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ये वाला पीस आपका यहां पर लग जाएगा, तो ये वाला पीस ऑटोमेटिकली आपका नीचे आ जाएगा बाहर की साइड। अभी लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब कर लगा के दिखाता हूं आपको। ये वाला पीस हमें कहां लगाना है, यहां पर लगाना है। कौन सी साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट साइड। इस वाली लेयर को नीचे करेंगे, वापस बैक, ऊपर। अब स्टेप इसलिए तेज कर रहा हूं क्योंकि आपको अब समझ में आ चुका है। कॉर्नर बिगड़ गया, फर्स्ट लेयर की तरह सॉल्व करेंगे, लाइन बन गई, ऊपर कर देंगे। अब देखिए हमारा ये वाला जो पीस था ये ऊपर आ गया। अब हमें जो सही पोजीशन पर लगाना होगा, यानी ऑरेंज और ब्लू वाला जो यहां पर था वो हमारा नीचे आ गया। अब हम इसे लगाना जानते हैं सेकंड लेयर के स्टेप से। कैसे लगाएंगे, इजी तरीके से। कैसे लगाएंगे, वही तरीका। ऊपर वाला कलर ऑरेंज है तो ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच किया, कर दिया मैच। अब की बार हमारा कौन सी साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो हम कौन सी साइड टर्न करेंगे, राइट साइड। राइट साइड टर्न किया, किस लेयर में जा रहा है, इस वाली लेयर में, तो इसको करेंगे नीचे, ठीक है। वापस इसे बैक करेंगे, इसे कर देंगे वापस ऊपर, फर्स्ट लेयर की तरह सॉल्व करेंगे। व्हाइट वाला पीस कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड टर्न करेंगे। किस लेयर में लेके जाना है, इस वाली लेयर में, तो इसे नीचे करेंगे, वापस इसे बैक करेंगे और वापस ये लाइन बन गई, इसे हम कर देंगे ऊपर। तो देखिए हमारा ऑरेंज और ब्लू वाला जो पीस है वो भी लग गया। अब हमारा आप देखेंगे यहां पर कौन सा पीस था, रेड और ब्लू वाला, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। ये 3x3 की कंडीशन होती है, ठीक है। अब आप देखेंगे रेड और ब्लू को लगाना आप जानते हैं, रेड के साथ रेड मैच, कौन सी साइड जाएगा, राइट साइड, लेफ्ट साइड टर्न कर दीजिए। कौन सी लेयर में, इस वाली लेयर में, इसको नीचे, वापस बैक, ऊपर कर दिया, ऊपर। अब ये वाला पीस है, इसको वापस फर्स्ट लेयर की तरह सॉल्व, इस साइड करेंगे, इस वाली लेयर को नीचे, 3 मैच हो गए कलर, ऊपर कर देंगे। तो देखिए सक्सेसफुली हमारी जो सेकंड लेयर है वो सॉल्व हो चुकी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से कि सेकंड लेयर को और फर्स्ट लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फाइनली आप लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं क्यूब के, जिसके बाद आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन कर देता हूं क्योंकि आपका क्यूब होने वाला है सॉल्व। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई, सेकंड लेयर सॉल्व हो गई। अब आपको कर देना है क्यूब को उल्टा, कर दिया उल्टा। अब आपकी आने वाली है बात याद करने की। अब इसमें क्यूब में आपको क्या होता है, क्यूब में आपको एल्गोरिदम्स को याद करना पड़ता है, एल्गोरिदम्स को। अब ये एल्गोरिदम्स हम कैसे परफॉर्म करते हैं, इसमें थोड़ी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एल्गोरिदम्स में हम जिस मूव को प्रैक्टिस करेंगे वो मैं बता देता हूं।
ठीक है, तो अब बताता हूं मैं। देखिए ये कौन सी लेयर है, राइट वाली लेयर। तो अगर हम राइट वाली लेयर को क्लॉकवाइज यानी ऊपर टर्न करेंगे तो ये हो जाता है आर। अभी आप अल्फाबेट को याद रखिएगा, राइट से आर। और अगर हम इसे नीचे टर्न करेंगे तो ये कौन सा हो जाता है, आर इनवर्स। ठीक है, एक मिनट फोकस ले लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है, अगर हम लेफ्ट वाली लेयर को अगर हम लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर करेंगे तो ऊपर कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमें क्या करना होगा, क्लॉकवाइज। तो हमें क्लॉकवाइज करेंगे टर्न, यानी नीचे करेंगे तो ये हमारा हो जाता है एल, लेफ्ट से एल। और ऊपर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज करेंगे, इन एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल इनवर्स। ठीक है, राइट लेयर का समझ में आ गया, राइट लेयर का, लेफ्ट लेयर का समझ में आ गया। अल्फाबेट्स अभी आपको याद करने हैं। अल्फाबेट्स में भी क्या याद करना है यार, राइट लेयर को आर से, लेफ्ट लेयर को एल से। ठीक है, अब आपका जो ये वाला है क्या है, फ्रंट है ये। अब इस फ्रंट को अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो एफ, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एफ इनवर्स। वैसे मैं एल्गोरिथम्स आपको एरो के बेसिस पर दूंगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल अच्छे से आपका हो जाए। ठीक है, कौन सा, क्लॉकवाइज किया तो एफ, एंटी क्लॉकवाइज किया तो एफ इनवर्स। ठीक है, अपर वाली लेयर को, ऊपर वाली जो लेयर है उसको अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो यू, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो यू इनवर्स। ये भी हो गया। डाउन वाली लेयर को क्लॉकवाइज किया तो डी, एंटी क्लॉकवाइज किया तो डी इनवर्स। बस आपको यही याद रखना है। सारे अल्फाबेट्स आपके वैसे ही होंगे, राइट को आर से, लेफ्ट को एल से, अपर को यू से, फ्रंट को एफ से। अब हम करने वाले हैं थर्ड लेयर को सॉल्व, तो तैयार हो जाइए, बिल्कुल बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब हम करते हैं थर्ड लेयर को 3-4 स्टेप में सॉल्व। 3-4 स्टेप में कुछ नहीं होता है। अब आपको 3-4 स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले येलो प्लस बनाना है। मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूं ताकि आपको स्टेप्स का अंदाजा लग जाए। सबसे पहला स्टेप है, हमें येलो प्लस बनाना है ऊपर, जैसे अभी आपको दिख गया। और देखिए हमारा नीचे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देन आपको क्या करना है, आपको जो ये एज पीसीज हैं, ये वाले जो पीसीज हैं, इनको अपने अपने कलर के साथ मैच करना है। ये मैच हो गए, ये स्टेप है अभी। ठीक है, तीसरा स्टेप है, हमें कॉर्नर्स को सही पोजीशन पर लगाना है। अब कॉर्नर्स को सही पोजीशन पर लगाने का मतलब क्या है कि आपके कॉर्नर्स जरूरी नहीं है कि यहां पर येलो हो, यहां पर येलो तभी सही पोजीशन पे है। अब देखिए ये वाला जो कॉर्नर है, ब्लू, रेड और येलो वाला, ये इसकी पोजीशन यही होगी, बट ये अभी फ्लिप्ड है। इसको हम लास्ट में करते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप कॉर्नर्स को सही पोजीशन पर लगाना, लास्ट स्टेप इसको ओरिएंट करके पूरा क्यूब सॉल्व करना। तो अब मैं बताता हूं सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था, प्लस को बनाना। ठीक है, तो देखिए आपको, अब मैं तीनों क्यूब का सहारा लूंगा अपने 3x3 का। तो मैं बताता हूं आपको, ये तीसरी सिचुएशन बना देता हूं, 1 मिनट। ठीक है, अब देखिए प्लस बनाने में, येलो प्लस बनाने में टोटल होती हैं 3 सिचुएशन। पहली सिचुएशन कि आपको सिर्फ एक डॉट मिले, यहां पर मुझे एक डॉट दिख रहा है, सिर्फ ये डॉट मिल रहा है मुझे, ये पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन होती है कि आपको यहां पर एक एल दिखे, आपको कॉर्नर्स पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ एजेस पर ध्यान देना है। दूसरी सिचुएशन, आपको यहां पर क्या दिखे, एल, ये एल दिख रहा है आपको, तो ये एल दिखे। तीसरी सिचुएशन, मिडल में कॉर्नर्स पे ध्यान मत दीजिए, मिडल में आपको एक लाइन दिखे जो कि आपको यहां पर दिख रही है, तो ये लाइन दिखे। ये होती है हमारी 3 सिचुएशन। ठीक है, अब जब हम इस वाली सिचुएशन को सॉल्व करते हैं तो हम आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, इस वाली पे, एल वाली पे। दूसरी को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम आते हैं तीसरी सिचुएशन पे, और फाइनली हमारा प्लस बन जाता है एक बार करने से। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लास्ट में, पहली बार में हम इस सिचुएशन पे आ जाते हैं, तो एल्गोरिदम को बस हमें एक बार लगाना होता है जिससे हमारा प्लस बन जाता है। अब एल्गोरिदम को लगाना बताता हूं मैं। पहली सिचुएशन है डॉट वाली, कैसे करेंगे, क्यूब को आप कैसे भी पकड़ सकते हैं। एल्गोरिदम आप स्क्रीन पे ऊपर फ्लैश हो रही होगी, वो एल्गोरिदम लगानी है, लगा के भी दिखाता हूं। कैसे भी क्यूब को पकड़िए और ये स्टेप करने, एफ आर यू, आर इनवर्स, यू इनवर्स,
एफ इनवर्स। बस यही एल्गोरिदम थी, एफ आर यू, आर इनवर्स, यू इनवर्स, एफ इनवर्स। एल्गोरिदम को मैंने लगा के भी बताया आपको, आप वीडियो के साथ साथ देखते रहिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, आप जब डॉट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास कौन सी सिचुएशन आएगी, एल वाली। तो देखिए यहां पर एल बन रहा है, यहां पर एल बन रहा है, एल वाली सिचुएशन आ गई। अब वापस आपको क्या करना है, अब ध्यान रखना है कि जो आपका ये एल है उसको आपको पकड़ना कैसे है। अब आप इसे पकड़ेंगे कैसे, ये ध्यान रखना है। आपको एल को ऐसे पकड़ना है कि आपका जो एल का एक सिरा है वो आपके राइट साइड हो, एक आपके फ्रंट में हो। पकड़ लिया हमने ऐसे, एक राइट साइड एक फ्रंट में। अब जो एल्गोरिदम पहले परफॉर्म की थी उसी को करना है, एफ आर यू, आर इनवर्स, यू इनवर्स, एफ इनवर्स। ठीक है, एल वाली सिचुएशन सॉल्व करने के पास अब हमारे पास आ गई लाइन वाली सिचुएशन। देख सकते हैं लाइन बन रही है हमारे पास। अब इस लाइन को कैसे सॉल्व करें, वही एल्गोरिदम लगेगी, बस पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। कैसे रखना है इस लाइन को, आपको इस लाइन को ऐसे रखना है कि ये आपको पॉइंट ना करे, मतलब आपको इसे ऐसे रखना है, यानी एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। लाइन को ध्यान में रखना है, कॉर्नर्स को ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, एक को लेफ्ट साइड एक को राइट साइड। अब वही वापस एल्गोरिदम कर देनी है, एफ आर यू, आर इनवर्स, यू इनवर्स, एफ इनवर्स। तो देख सकते हैं सक्सेसफुली हमें हमारा जो प्लस है वो हमारा बन गया। बहुत इजी स्टेप है। आपको सोच रहे होंगे आप एल्गोरिदम को कैसे याद करेंगे, 2-3 बार आप परफॉर्म करेंगे अपने आप याद हो जाएगी, कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है। अल्फाबेट्स को हाथों पे अपने मूव हो जाएंगे, ठीक है, बट प्रैक्टिस से। तो हमारा पहला स्टेप प्लस बनाना येलो पे कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, एजेस को कलर के साथ मैच करना। एजेस को कलर के साथ मैच करना, यानी यहां पर होगा ग्रीन कलर, यहां पर होगा ऑरेंज कलर, यहां पर हमारा ब्लू के साथ ब्लू ऑलरेडी मैच है, रेड के साथ रेड ऑलरेडी मैच है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, आपको कुछ ऐसे पीसेस देखने हैं, जैसे यहां पर 2 पीसेस हमें दिख रहे हैं, आपको 2 पीसेस ऐसे देखने हैं जो आपके करेक्ट पोजीशन पर हो। मतलब कैसे, आप क्यूब को घुमा घुमा के भी देख सकते हैं अगर कोई मैच हो रहा है क्या। अब देखिए कैसे, जैसे रेड के साथ रेड मैच हो रहा है, ब्लू के साथ ब्लू मैच हो रहा है, बट हमारे ये 2 नहीं हो रहे। तो अब हम इन दोनों की हेल्प से इन दोनों को सही कर देंगे। कैसे सही करेंगे वो मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, ये जो 2 एडजेसेंट वाले हैं यानी 2 पास पास वाले हैं, उनमें से एक को तो आपको रखना है बैक में। कहां रखना है, एक को रखना है आपको बैक की साइड, जो कि हमने पीछे की साइड रख दिया। एक को आपको रखना है राइट साइड, जैसे हमारी ये क्यूब की पोजीशन है, एक को बैक में एक को राइट में। अब आपको ये एल्गोरिदम करनी है जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है आपके, आर यू टू इनवर्स, आर इनवर्स, यू इनवर्स, आर यू इनवर्स, आर इनवर्स। ठीक है, अब आप क्यूब को पोजीशन चेंज करते करते देखिए, तो रेड के साथ आपका रेड मैच हो जाएगा, ब्लू के साथ आपका ब्लू मैच हो जाएगा, ऑरेंज के साथ आपका ऑरेंज मैच हो जाएगा, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जिसके बारे में मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो, ग्रीन के साथ ग्रीन मैच हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं जिसके बारे में मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो है। तो अब क्या हमारी कभी कभी सिचुएशन क्या आती है, 1 मिनट क्रिएट करके मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ, कभी कभी हमारी ये सिचुएशन आती है कि जो हमारे पास पास वाले हैं वो मैच नहीं होते, अपोजिट वाले मैच होते हैं। कैसे अपोजिट वाले मैच होंगे, अब देखिए ग्रीन के साथ ग्रीन मैच है, रेड और ब्लू के साथ ब्लू मैच है, बट हमारे एडजेसेंट वाले मैच नहीं है। अब इनको लगाने का तरीका वही एल्गोरिदम लगेगी। पकड़ना कैसे, आपको ग्रीन को पीछे रखना है, ब्लू को आगे रखना है, मतलब अपोजिट वाले को आगे पीछे रखना है। ठीक है, ब्लू को आगे रखा, ग्रीन को पीछे रखा। ऑरेंज और रेड के साथ भी हो सकता है, वही एल्गोरिदम करनी है। आर यू इनवर्स, यू टू इनवर्स, आर इनवर्स, यू इनवर्स, आर यू इनवर्स, आर इनवर्स। तो अब आप देखेंगे कि आपके 2 बगल बगल वाले सही मैच हो जाएंगे। अब उसी प्रोसेस से कर दीजिए, एक को पीछे एक को लेफ्ट में, और वही एल्गोरिदम रिपीट कीजिए।
और आपके देखेंगे आप सारे एज पीसेस आपके करेक्ट पोजीशन पे आ जाएंगे। दूसरा स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप कॉर्नर्स को सही पोजीशन पर लाना। ठीक है, अब कॉर्नर को सही पोजीशन में लाने में आपको दो सिचुएशन आ सकती हैं। या तो आपका कोई भी कॉर्नर सही पोजीशन पे ना हो, जैसे अभी हमारा दिख रहा है कोई भी कॉर्नर सही पोजीशन पे नहीं है, या फिर आपका कोई एक कॉर्नर सही पोजीशन पे हो, उसकी हेल्प से हम सारे कॉर्नर्स को सही कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी भी कॉर्नर को देखना है जो सही पोजीशन पे है। कोई भी हमारा सही पोजीशन पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, क्यूब को कैसे भी होल्ड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ऐसे होल्ड कर रहा हूं, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब आपको करनी है ये वाली एल्गोरिथम, जिसकी वजह से एक कॉर्नर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या एल्गोरिथम है वो, एल इनवर्स यू आर यू इनवर्स, लाइन बन गई नीचे कर दो, वापस यू, लाइन बन गई नीचे कर दो, और एजेस को वापस अपने पोजीशन पर ला दो। अब आप देखेंगे आपका कोई भी एक कॉर्नर सही पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अगर अब भी ना आए तो आप एक बार और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए तो डेफिनेटली आ जाएगा। अब देखिए हमारा ये वाला कॉर्नर सही पोजीशन पे आ गया। अब हम क्या करना है, अब हमें इस वाले कॉर्नर को अपनी राइट साइड रखना है, सही वाले को। ये सही पोजीशन पे है, ब्लू रेड और येलो वाला कॉर्नर है यहीं पर लगेगा, बस फ्लिप्ड है, उसको हम लास्ट में करेंगे। सही पोजीशन पे है, अच्छे से क्या करना है, इसे राइट साइड अपनी रख देना है जैसे अभी मैंने रखा। एल्गोरिथम एल इनवर्स यू आर यू इनवर्स, लाइन बन गई नीचे, यू लाइन बन गई नीचे, एजेस को वापस करेक्ट कर लो। अब आप देखेंगे आपके सारे कॉर्नर सही पोजीशन पे आ जाएंगे। थर्ड स्टेप कंप्लीट। तो फाइनल स्टेप जिसके बाद आपका क्यूब होने वाला है सॉल्व, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा स्टेप। सबसे इजी स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक बार आपको पूरा स्क्रैम्बल करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आ जाती है लोगों को। अब देखिए हमारे सारे कॉर्नर सही पोजीशन पर हैं। यहां पर कौन सा होना चाहिए, ब्लू रेड येलो वही है, ब्लू ऑरेंज येलो वही है, ब्लू ग्रीन ऑरेंज ग्रीन येलो वही है, रेड ग्रीन येलो वही है। फाइनल स्टेप जिसके बाद होने वाला है आपका क्यूब सॉल्व। क्या है वो स्टेप, आपको क्यूब को कैसे भी पकड़ना है, या फिर आपका अगर कोई भी सही कॉर्नर मैच है तो आपको उसे कैसे भी नहीं पकड़ना है, आपको उसे अलग रखना है। ठीक है, जो कॉर्नर आपका गलत है, हमारी में चारों कॉर्नर गलत है तो कोई सा भी आप एक फ्रंट में रख दीजिए। कोई सा भी कॉर्नर गलत होगा आप उसे फ्रंट में रख दीजिए। क्यूब को आपको कैसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, कैसे भी पकड़ सकते हैं जैसी मर्जी हो, बट हमेशा गलत कॉर्नर को सामने रखना है। ये गलत कॉर्नर है, इसको सामने रखें। अब क्या करनी है, एल्गोरिथम क्या है, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, ये एल्गोरिथम है। अब आप इस एल्गोरिथम को रिपीट करते जाइए जब तक यहां पर येलो कलर नहीं आ जाता। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, डी को लगाना कभी मत भूलिएगा, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं और हमेशा बिगड़ जाता है। क्यों, डी लगाया, अब देखिए हमारा येलो के साथ येलो मैच हो गया। क्यूब की पोजीशन को चेंज नहीं करना है, बस ऊपर वाली लेयर को खिसका देना है, क्योंकि ये तो हमारा सही हो गया। अब गलत वाले कॉर्नर को वापस हम सामने ले आए, वापस वही एल्गोरिथम जब तक नहीं हो जाता, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, नहीं हुआ सही, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। देखिए अभी भी मैच नहीं हुआ, एक बार और करते हैं, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। अब मैच हो गया, हमारा सही पोजीशन पे आ गया, वापस खिसका देंगे। गलत वाले को हमेशा सामने रखना है, लेकिन अपनी क्यूब की होल्डिंग को कभी चेंज नहीं करना है। होल्डिंग चेंज की सारा क्यूब खराब हो जाएगा। होल्डिंग को चेंज नहीं करना है, बस ऊपर वाली लेयर को खिसकाते जाना है। वापस वही आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। सही पोजीशन पे आ गया, वापस खिसका दो, वापस करो, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। हो गया सही पोजीशन पे। फाइनली हमारा जो क्यूब है वो सही हो चुका है, पूरा सॉल्व हो चुका है। बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया और बहुत मेहनत की है। अगर आपको इससे समझ में आए प्लीज लाइक कर देना वीडियो को,
सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं सारे वीडियोस लाता हूं कि आप इसे तेज कैसे सॉल्व करें 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। ओके, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छा कंटेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है। ओके, और बहुत लोग चाहते हैं कि क्यूब को सीखें बट अच्छा वीडियो नहीं मिलता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो तक आप सबसे पहले पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।